जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। सदैव आप लोगों के घर में यूं ही विराजमान रहे। आपके घर में सदैव यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज हम कार्तिक मास के अध्याय 6 का श्रवण करेंगे, महात्म्य कथा को सुनेंगे। उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मित्रिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से होता है, और उससे भी अधिक पुण्य कोई चाहता है तो पोखर में स्नान करना चाहिए। और कोई यदि व्यक्ति उससे भी 10 गुना जल फल प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को झरनों में तालाब करना चाहिए। उससे अधिक पुण्य प्राप्ति के लिए नदी में स्नान करना चाहिए, संगम में स्नान करना चाहिए। और यदि कोई अर्थात पुण्य प्राप्त करना चाहता है तो 3 नदियों का संगम जहां होता है वहां स्नान करने से तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प अवश्य कर लें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ आचमनी जरूर दें। अर्थात मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा है। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित मेरा अर्घ ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों के संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे अर्घ को, कार्तिक स्नान को मुझे फल प्रदान करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य के ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगातार तथा विधवा स्त्री और यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगानी चाहिए, उसका स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी और आंवला वाली तिथियों पर तिल का स्नान वर्जित है। स्नान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, शब्दों को कहना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करें, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेद मंत्रों के कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियों और तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रियांतवर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों और भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र ये हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 6 संपूर्ण होता है। आगे की अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। यदि आपको भी श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को समर्थन दें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।